ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेशनल जनाब क्रिकेट सीजन चल रहा है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे आज है, न्यूजीलैंड श्रीलंका अलग खेल रहे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच भी कल हुआ, उस पर हम तफसीली बात करेंगे। पहले इंडिया की बात करते हैं जी। आज हस्बे मामूल जो हमें लग रहा था कि जो आती हैं टूरिस्ट टीमें स्ट्रगल करती हैं। कल 144 पे 6 आउट थे, इंडिया ने वहाँ से 376 रन बना डाले। 149 रन पर जो है वो कहानी खत्म होगी बांग्लादेश की, और अब इंडिया के 81 पे 3 आउट है, 308 रन की लीड है। जब चाहे डिक्लेयर करें, हम कहते हैं ना सब कुछ इंडिया के हाथ में है। बट जसप्रीत बुमराह की मैं ज़रूर बात करूंगा, उनके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेटें थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप ज़हीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम अक्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा, जर्नलिस्ट हैं जो हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहाँ ज़रूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, वहाँ ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में चूंकि शामिल फिट हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे, उनके ग्राफिक भी प्लीज़ अगर हमारे प्रोड्यूसर देव दोबारा लगा दें, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीर भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहैब पूरा करवाया। इनका यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहैब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट था, उनका रिहैब को पूरा ख़राब कर दिया गया। कभी कहते हैं सबात में रिहैब कराएं, उनके जो है वालिद रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लाहौर भेजें इनको NCA में, वहाँ रिहैब, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह हसनैन को देखिए कितने अरसे से इंजरी के शिकार है। हालांकि हसनैन या मोहम्मद समी थे, ये नेचुरल पेस है इनकी, बिल्कुल नेचुरल पेस जिन बॉलर्स में होती है। एहसानुल्लाह इतनी हाइट पर से गेंद आती है, हम कुछ नहीं। एक सवाल मैं इनके ऊपर करूंगा, फिर थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं। एक और चीज़ जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, नो डाउट, थॉरो जेंटलमैन, और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है, और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए, बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं, और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। ठीक है जी, मैं न्यूजीलैंड श्रीलंका के टेस्ट का थोड़ा सा रिकैप आपको कर दूं। 202 रन की बढ़ती होगी जनाब श्रीलंका की, और 237 पे 4 आउट हैं। बड़ा अच्छा तीसरी इनिंग का स्कोर है, जो कि अक्सर तीसरी इनिंग में जो है वो टीमें क्लैप्स कर दिया करती हैं, लेकिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस श्रीलंका की। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में जनाब इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, जो कि अभी वहाँ पे मैच जस्ट शुरू हुआ। लेकिन लुक एट ट्रेविस हेड,
कितनी आसानी से उन्होंने कल 315 रन चेस कराए, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में ना मिचेल स्टार्क हैं, ना कमिंग्स हैं, ना हैजलवुड हैं, टोटल उन्होंने अपने यंग लॉर्ड भेजी हुई, चूंकि वो बॉर्डर ग्रासवेयर ट्रॉफी के लिए अपने मेन बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑपरेट। और मेरे ख्याल में ट्रेविस हेड ने आकर इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एक ऐसी रूप होंकी है। अगर आप देखें वर्ल्ड कप का फाइनल वहाँ सेंचुरी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वहाँ सेंचुरी, कल उन्होंने सेंचुरी बनाई। बड़ा फाइन इम्पैक्ट प्लेयर, आई थिंक इस वक्त दुनिया में करंटली शायद दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन बने हुए हैं वो। इसमें कोई शक नहीं, जो बड़ा मुकाबला होता है ना, अब जैसे आपने 2 का जिक्र कर दिया, ये भी बड़ा मुकाबला इसलिए था कि T20 सीरीज एक मैच से बराबर थी, तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं अपने ऑस्ट्रेलिया होने टीम होने का झलक दिखानी थी। अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर कर दिया 154 रन, नॉट आउट। लाबोशेन बहुत अच्छा खेले। 6 ओवर पहले ही टारगेट। ओल्ड फैशन से लगते हैं आप लोग, जब जमाने में क्रिकेट शुरू में कवर की होगी, वो डेविड बून और क्या कहते हैं इसी तरह एलन बॉर्डर स्टाइल के, लेकिन जो शॉटें उनकी हैं वो डेविड वार्नर। सो विंटेज क्रिकेटर लगते हैं, पुराने किस्म के, पर शॉर्टे मॉडर्न खेलते हैं। बिल्कुल मॉडर्न खेलते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और अभी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की आपकी बात की, मुझे सुना है, पढ़ा है मैंने कहीं कि शायद नवंबर में जब पाकिस्तानी टीम जाएगी तो उस टीम में भी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को शायद इसलिए नहीं खिलाया जाएगा कि वो किसी तरह चाहते हैं। ये तो अच्छी खबर सुनाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कुछ हमारा भला हो जाएगा। अच्छा, आपकी टीम भी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहती है ना। आप कुछ पता है पाकिस्तान क्रिकेट को? पाकिस्तान अभी हमने पहले पार्ट में बड़ा थॉरली डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमने भी जिक्र नहीं किया, हम भी भूले हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं, अगर हमें पता होता है तो हम इतनी बड़ी सीरीज के लिए इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके तस्दीक के लिए। गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। पुनः रीप्ले में कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।